Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 9A class 8th ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर के आर के बंसल राइटर की जो बुक है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। कॉन्साइंस मैथमेटिक्स करके नाम से बुक है ना, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं मिडिल स्कूल की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इज अशोक lent out 7,000 rupees at 6% and 9,500 rupees at 5%. Find his total income from the interest in 3 years. पहला 7,000 रुपीज ने 6% पर किसी को उधार दे दिए, दूसरे 9,500 5% पर दिया उधार दिया, तो 3 ईयर्स बाद आफ्टर 3 ईयर्स है ना, आफ्टर 3 ईयर्स उसकी कुल कितनी इनकम होगी। इनकम से मतलब कुल कितना इंटरेस्ट मिला। फर्स्ट मनी पर जो इंटरेस्ट मिला वो और सेकंड पर जो मिला वो टोटल इनकम हो जाएगी। तो पहले हम एसआई निकालेंगे इस पर और एसआई निकालेंगे इस पर, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल इनकम हो जाएगी। चलिए करते हैं। अब इसने 2 मनी है तो इसको कुछ हेडिंग डाल देने। पहले जो दे रखा है 7,000 रुपीज, तो ऐसे लिखो फॉर रुपी 7,000, इसके लिए निकालना है। प्रिंसिपल तो इसी सीधा हो गया, कितना 7,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7,000 को उसने 6% पर लैंड आउट करा, उधार दिया किसी को है ना, और टाइम दे रखा है दोनों के लिए 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स इनकम पूछी है, कुल इंटरेस्ट पूछी है। तो पहले वाली की इंटरेस्ट मैं फर्स्ट मान ले रहा हूं SI1। जो पहला मनी 7,000 रुपीज उसने 6% पर दे रखा है, उस पर कितनी इंटरेस्ट होगी। क्या फॉर्मूला, PRT, P इंटू R इंटू T अपॉन, T को T लिख दिया मैंने, अपॉन 100। मन में सोचा था फॉर्मूला लिख दिया था, पहला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट में लिख दूंगा PRT अपॉन 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। ओके, तो कितना हो गया, 0 तो मैं लगा दूं, 0 तो लास्ट में आ जाएगा। 7 6 जा 42 और 42 3 जा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। इतने रुपीस फर्स्ट पेमेंट पर जो उसने 7,000 रुपीज लेंट आउट करा 6% पर, तो 3 ईयर्स बाद उसको इतनी इंटरेस्ट मिलेगी, यानी कि 7,000 पर उसकी इनकम हुई है। अब जो दूसरा पेमेंट है, दूसरा मनी सम ऑफ मनी है, वो है 9,500। अब उसके लिए निकाल लो, यहाँ थोड़ी सी हेडिंग डाल दो, फॉर रुपी 9,500। इसके लिए क्या है, प्रिंसिपल तो यही रहा, प्रिंसिपल इज 9,500 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको उसने कितने परसेंटेज पर दिया, 5% पर। टाइम दोनों के लिए सेम था, टाइम इसके लिए भी 3 ईयर्स है। तो SI2 निकालना है, सेकंड मनी पर जो इंटरेस्ट होगी कितनी होगी। फॉर्मूला चलो मैं इसमें लिख देता हूं, फॉर्मूला तो ये होता है PRT अपॉन 100, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करें तो सेकंड इंटरेस्ट जो ही नाम दे दिया मैंने SI1, पहले मनी पर इंटरेस्ट का, इसको SI2 दे दिया। प्रिंसिपल कितना है 9,500, तो P के प्लेस पर 9,500, रेट है 5%, टाइम हमें 3 दे रखा है ईयर्स, अपॉन 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 5 3 जा 15 और 15 का मल्टीपल कर दे, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 9 जा 135, 135 और 7 142। तो पहले इनकम हुई उसको पहली मनी पर जो 7,000 रुपीज था, 7,000 रुपीज पर 3 ईयर्स बाद इंटरेस्ट के इतने रुपए मिले 1,260, और 9,500 रुपीज पर 3 ईयर्स पर कितने इंटरेस्ट के मिले 1,425 रुपीज। तो क्या पूछा था, फाइंड हिज टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितनी होगी, दोनों को ऐड कर दें। टोटल इनकम क्या हुई, फर्स्ट इंटरेस्ट जितनी हुई SI1 प्लस SI2, आप खाली I1 I2 भी लिख सकते हैं, मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। फर्स्ट इंटरेस्ट मिली है इतनी 6,000 रुपये, 7,000 पर जो थी सॉरी, और 9,500 पर है 1,425। दोनों को ऐड कर दें, ये आंसर आ जाएगा। 5 + 0 5, 6 + 2 8, 4 2 6 1 1 2। तो 2,685 रुपीज इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन 12 इज राज बोरो रुपी 8,000, 8,000 रुपये उधार ली उसने, आउट ऑफ विच 4,500 एट 5% एंड रिमेनिंग एट 6%। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाई हिम 4 ईयर्स। सेम ऊपर की तरह है, बस वहां इनकम हो रही थी, यहां इसको इंटरेस्ट के देने, इसने उधार लिया है। अब है क्या, देखो सेम कैसे, 8,000 में से 4,500 तो 5% पे लिया, जैसे 7,000 6% पर लिया था, यहां पर 4,500 5% पे लिया। रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा
8,000 में से 4,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3,500 आ जाएगा ना। तो 3,500 ले रहा है 6% पर। दोनों के लिए टाइम 4 ईयर्स है। तो वही SI1 SI2 निकालेंगे, वहां इसको मिल रहा था, यहां इसको देना क्योंकि इसने राज ने उधार लिया है, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है। चलिए करते हैं 12। तो यहाँ दो अमाउंट है इसमें प्रिंसिपल, एक दे रखा है आउट ऑफ विच 4,500। तो चलिए वैसे ही कर दे रहे, फॉर रुपीज 4,500 रुपीज, इसके लिए निकाल देते हैं। प्रिंसिपल तो यही हो गया 4,500। इसको लिया इसने कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 12 कहाँ चला गया, 5% पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम दोनों के लिए दे रखा मैं 4 ईयर्स। तो इतने अमाउंट अमाउंट निकाला मुझे, इतना प्रिंसिपल जो है उसको कितना ब्याज देना होगा 4 ईयर्स में, यानी कि ऐसा ही निकालना है। SI1 कितनी इंटरेस्ट होगी फर्स्ट अमाउंट पर, फर्स्ट प्रिंसिपल पर, PRT अपॉन 100, फॉर्मूला लगा दो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सब चीज हमें दे रखी है। प्रिंसिपल दे रखा है 4,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम 4 ईयर्स अपॉन 100, ये कैंसिल। ओके, 5 4 जा 20 और 20 का जीरो दिया गया, 245 2 जा 90। तो पहला जो इसने 4,500 रुपीज लिए थे 5% पर, उस पर वो कितना इंटरेस्ट देगा, 900 रुपीज इंटरेस्ट इसको गिवन करनी है, देनी है, पेड करनी है। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, टोटल कितना उसने उधार लिया था राजू बोरो 8,000 रुपीज। 8,000 में से 4,500 तो ये ले लिए, तो रिमेनिंग कितना अमाउंट हुआ पहले निकाल लो। रिमेनिंग अमाउंट से मतलब वो अमाउंट नहीं है, अमाउंट से मतलब वो कैपिटल जो कहते हैं आपके पास कितना अमाउंट है, नहीं आप प्रिंसिपल दिमाग में घुस जाए कि प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही वो नहीं है, अमाउंट जो कैसा उसने उधार लिया है, या रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बोरो ऐसे ले रहा हूं। चलो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑफ बोरो के लिए जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया जो उसने उधार लिया कितना रह गया, 8,000 में से क्या करें, अरे अंडरलाइन नहीं करनी, पता नहीं क्यों कर दी क्या बातों में ना। 8,000 माइनस 4,500 ले चुका, तो बचा 3,500 रुपीज। ये अंडरलाइन वगैरह मत करना, कोई हेडिंग वेडिंग नहीं है ये। अब इसके लिए निकाल लेते हैं, फॉर ₹3,500, ये अंडरलाइन कर सकते हो। प्रिंसिपल तो यही हो गया। इसको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया इसने देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए दे रखी थी 6%, पहले वाले को 5%, दूसरे वाले को 6% पर लिया। टाइम दोनों के लिए है 4 ईयर्स। तो SI2 निकालने की इस अमाउंट पर यानी कि इस प्रिंसिपल पर कितना इंटरेस्ट देगा SI2, फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो क्या हुआ, 20 से 20 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये 4 6 जा 24, 24 का 35 में 24 5 होते हैं 120, कैरी 12, 24 3 जा 72, 72 और 12 84। तो 840 रुपीज इंटरेस्ट बैठे। तो कुल इंटरेस्ट कितनी पेड करेगा, 900 रुपीज तो पहले प्रिंसिपल पर देनी है जो 4,500 रुपीज दिया था उसने, ये है ना। और दूसरी कौन सी बची, 3,500 रुपीज पर, ये कितनी इंटरेस्ट, पहले वाले पर 900, दूसरे पर दे रहा है 840। तो टोटल इंटरेस्ट पेड बाई राज था, नाम पड़ रहा था, कौन है, राज है। टोटल इंटरेस्ट पेड बाई राज कितनी इंटरेस्ट देगा, पहले जितनी है और दूसरी इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर दो। फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है इंटरेस्ट का 900 और दूसरा कितना है इंटरेस्ट का अमाउंट 840। तो इतने गिवन इतने पेड करेगा। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आया देखते हैं, 40 तो ये हो गया, 9 और 8 70, 1,740 रुपीज इज द टोटल इंटरेस्ट पेड बाई राज आफ्टर 4 years. Okay, now next question number 13, and question 13 is Mohan lent ₹4,800 to John. मोहन ने जॉन को दे दिए for 4 and 1/2 years, है ना, and 2,500 to श्याम, और इतने श्याम को दिए for 6 years, and receive a total sum of 2,196 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को कुल दोनों से मिलाकर इतने रुपए मिले। फाइंड द रेट पर सेंट पर एनम
इट बीइंग द सेम इन बोथ द केसेस। क्या है, ये दोनों को सेम रेट पर पैसे उधार दे रहा है, तो हमें रेट फाइंड करनी है कितने परसेंट है। तो हमने रेट मान लेते हैं सबसे पहले, लेट रेट इज R% पर एनम। अब इसने दो लोगों को दिए थे बोलने, है ना, फॉर जॉन, जैसे ऊपर करा था ऐसी हेडिंग डाल दो थोड़ा, फॉर जॉन। जॉन के लिए प्रिंसिपल है 4800, प्रिंसिपल इज गिवन 4800 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान ली है। जॉन के लिए टाइम जो दे रखा है टी दे रखा है 4 and 1/2 ईयर्स, यानी कि टाइम कितना हो गया 9/2 ईयर्स। ओके, तो इसके लिए इंटरेस्ट निकालना है। तो जॉन ने जो उधार लिया है 4800 रुपीज इतने टाइम्स के लिए 9/2 ईयर्स के लिए, तो इसका कितना इंटरेस्ट देगा। I1 मान लेते हैं या SI1 एक ही बात है, सिंपल इंटरेस्ट, I या SI एक ही बात होती है। PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल 4800, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने R माना, T कितना है 9/2 और अपॉन फॉर्मूले का 100, ये 2 तो ही रहेगा। 20 से 20 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा, तो कितने रुपए इंटरेस्ट हो गई 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 2 जा 18 और 3 21, 206 रुपीज आ गया। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया तो नीचे सही लिख रहा हूं, 9 4 जा 36 का 3, 9 2 जा 18, 21 ही आ जाएगा, 216 रुपीज। इसे काट दिया। तो जॉन उसको 9/2 ईयर्स बाद, आफ्टर 9/2 ईयर्स जॉन पेड 216 रुपीज एज आ इंटरेस्ट। इतने रुपए इंटरेस्ट के और देगा, ये तो देगा ही देगा, प्लस 216 रुपीज इंटरेस्ट देगा। ओके, अब क्या कह रहा है, मोहन ने श्याम को भी दी है, तो श्याम के लिए निकालने, जैसे फॉर जॉन निकाला था, अब श्याम के लिए निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं फॉर श्याम। श्याम को उसने दिए हैं, हेडिंग डाल दें। अब लिखते हैं प्रिंसिपल कितना दिया है श्याम को, कम अमाउंट है 2500 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है, बस टाइम इसका चेंज है, टाइम श्याम को थोड़ा ज्यादा दिया है, 6 ईयर्स के लिए दिया है। तो श्याम से जो इंटरेस्ट मिली है उसको मैंने दिया SI2, सेकंड इंटरेस्ट कितनी मिली है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 20 से ये 20 कैंसिल, 25 6 होते 150, ये इंटरेस्ट मिली। जॉन से मिली थी 216, श्याम से मिल रही है इतनी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल इंटरेस्ट कौन सी कितनी हुई इसकी, पहली SI और प्लस दूसरी SI का सम, ये तो होगी SI2 ये मिली, मतलब श्याम से और जॉन से। ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि कुल मिलाकर इसको एज ए इंटरेस्ट टोटल सम कितना मिला इंटरेस्ट का 2196, 2196। इसके पुट कर दो, SI1 की वैल्यू पुट करो, ये कितनी है 216R, SI2 कितना है 150R, और ये टोटल किसके इक्वल है 2196। तो कितने R हो गए, 6 + 0 6, 516 213, 366R इज इक्वल टू 196। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी क्लियर। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, 6 6 12 और 3 15, 6 है इवन नंबर, 2 से भी होगा 3 से भी होगा, 9 1 10 2 12 6 18, 2 से भी 3, 6 से कैंसिल कर देना सीधा, 6 6 जा 36, 6 1 जा, ये तो प्राइम नंबर है देखेंगे, 6 3 जा 20, ओहो 18, 6 3 जा 18, तो कितना होगा 3 9 39, फिर बचा 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 1 जा, हाँ 6 बार कट गया, 61 1 जा 66 6 जा, तो आर आ गई 6%। तो बस आंसर आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 6% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल 6% पर एनम, यानी कि मोहन ने श्याम और जॉन को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दिया वो कितना था 6% पर एनम रुपीज था। ओके, 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 इज जॉन लेंट ₹2550 टू मोहन। जॉन ने इतने तो मोहन को दिए, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट रखी है, किसने रेट पर
at 7.5% per annum. If Mon discharge the debt after 8 month, उसने 8 month के बाद ही अपना सब उधार चुका दिया, मतलब है ना. Why giving an old black and white टेलीविजन, एक पुराना उसने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन दे दिया, एंड 1422.50. फाइंड द प्राइस ऑफ टेलीविजन. अब क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले. 2550 रुपीज दिए, कितने मंथ्स में इसने रिप्रेजेंट कर दिया, 8 मंथ, यानी कि 8 मंथ के लिए एक तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है. तो पहले तो हम ये निकालें वो कितना पैसा वापस करेगा, है ना, ये तो मतलब है. तो कितना वापस करेगा, 2550 रुपीज जो मूल है, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल है, वो प्लस इंटरेस्ट. तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है A = P इन ब्रैकेट 1 + RT/100. उससे हम अमाउंट निकाल लेंगे, या आप ऐसा ही अलग से निकाल सकते हैं. तो P प्लस ऐसा ही मिलकर अमाउंट निकलेंगे. तो कुल अमाउंट की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, उसने क्या क्या वापस करा. एक तो इतने रुपये रिटर्न कर दिए, प्लस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी. ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता है, आप लोगों ने हो सकता है नहीं देखा हो, आप लोगों ने हो सकता है नहीं देखा हो, है ना. पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते शटर वाले, हमने देखा, हमारे घर भी था. तो चलिए करते हैं. तो ब्लैक एंड व्हाइट, जो ब्लैक एंड व्हाइट को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट यार ब्लैक और सफेद और काला रंग आता है उसमें, है ना. ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और ये दे दिया उसने. तो उसका पूरा जो पेमेंट उससे देना था हो गया, डेप्ट हो गया, क्लियर हो गया. यानी कि 2550 रुपीज प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, जो कि हम फाइंड करने. फाइंड द प्राइस ऑफ द टेलीविजन. टेलीविजन को शॉर्ट में टीवी लिखूंगा. ओके, चलिए करते हैं. अब यहां प्रिंसिपल कितना दे रखा है, कितने रुपीस उधार लिए मोहन ने, 2250 रुपीज लिए हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रखा है, 7.5% पर एनम. ये जरूर ध्यान रखना, पर एनम ही हो, पर एनम नहीं तो चेंज करना पड़ेगा, पर एनम ही दे रखा है. इफ मॉन डिस्चार्ज अ डेब्ट आफ्टर 8 मंथ, तो यानी कि टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया आपका 8 मंथ्स. और हमने बताया था जब फॉर्मूला यूज करते हैं इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 8/12 ईयर्स. ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा 2/3 ईयर्स हो गया टाइम. तो चलो मैं पहले ऐसा ही निकाल के कर दे रहा हूं, डायरेक्ट अमाउंट निकल रहा है. ऐसा ही क्या होता है, PRT/100. प्रिंसिपल ये है, ये रहा. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है हमें, 7.5 इंटू T, ये रहा 2/3 और फॉर्मूले का अपॉन में 100. यहां तक कुछ समझ में आया, है ना. हम क्या करेंगे, देखो पॉइंट, चलो पॉइंट को रिमूव करके, ये इंटू 3 है ना, तो ये दूर हो गया, 2/3 है, इसके साथ ही ये 3, ये ध्यान रखना. अब मैं क्या कहा था, डेसिमल रिमूव करके नीचे 0 बढ़ जाता है, तो आप जानते हो बहुत अच्छे से. इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया मैंने. अब देखो 3 से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, कैरी 1 1 5 15, 3 5 जा 15. अब 75 है तो मैंने 25 से 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, और ये 2 दिखाई दे रहा आपको, 2 1 जा 2 2 जा. तो क्या बचा, ये आया 3 इंटू 75/2, 2 ये रहा और 75 इंटू 3. इसको मल्टीपल कर दें, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22/5. 5 कहां से आ गया, 2 है भाई, 2. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट क्या हुई, 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पॉइंट लगा 0 2 5 10, 112.50 रुपीज आ गई इंटरेस्ट. तो अमाउंट क्या होगा जो उसको डेप्ट करना है क्लियर, तो कितना होगा, प्री प्लस SI, ये प्लस SI आई हमारे पास इतनी. जब इसको ऐड करोगे तो 0.50 तो रहेगा, 2 + 0 2 हो गया, 1 5 6 1 2 3, इतना अमाउंट हो गया. यानी कि जॉन को अपना उधार जो बोरो लिया था चुकता करने के लिए, मतलब डेप्ट क्लियर करने के लिए कुल कितना अमाउंट देना है, 2362.50. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये समझना, उसने करा क्या, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, कुछ पैसे थे. कितने थे वो दे रखा है हमें, 1422.50 ये थे, और एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था. तो प्लस ये, और उसने यहां जगह नहीं इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, कलर टीवी लिख रहा हूं, ओल्ड टीवी दे दिया. तो क्या कर दिया, कॉस्ट ऑफ टीवी, यानी कि कॉस्ट ऑफ टीवी जो भी थी वो प्लस
ये चुकता कर दिया और उसका ये क्लियर हो गया, उधार क्लियर हो गया, डेप्ट क्लियर हो गया। तो इसको इतना अमाउंट देना था, यानी कि इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का सम इसके इक्वल ही तो होगा, अमाउंट के इक्वल, तभी तो क्लियर हुआ। तो इसको इक्वल रख दो 2362.5। तो कॉस्ट ऑफ टेलीविजन निकला यहां से, इसको इधर करके माइनस दे जाए। सो ये क्वेश्चन आपका हो गया। कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर टीवी या टेलीविजन क्या हो गया 2362.50 माइनस ये 1422.50। देखते हैं कितना आया। 0 से 0, 5 से 5 गया, 0 बचेगा, पॉइंट 2 में से 2 गया, फिर 0, 6 में से 2 गया, 4, 3 में से 4 नहीं जाएगा, बोरोइंग 13 में से 4 गया, 9। तो 940 रुपीज। बहुत कम आई है, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया है। 2 में से 1 गया, नहीं 1 तो नहीं बचा, ये रहेगा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 0 0 0, 2 में से 2 सपरेट करेंगे 0 आएगा, ओके। 6 में से 2 सपरेट करेंगे 4 आएगा, बोरो लेंगे 13 में से 4 गया, 9, यहाँ 1 में से 1 गया, तो यही हुआ। और ये डिजिट्स कहाँ से आई हमारी, ये डिजिट्स कहाँ से लिख दी 1422, और ये दे रखा है SI इतनी देनी थी। हाँ, इसको चेक करने पहले, ये है 2362, इसे चेक कर ले रहा हूँ। 2215, 250 और 112, 250, 100, 362। हाँ ठीक है, तो ये हो गया है ना। आंसर चेक करते हैं इसका। आंसर तो 1255 आ रहा है, बड़ा अंतर आ रहा है। चेक करते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, चेक करते हैं। आपको एक क्वेश्चन में से समझ में आ गया होगा, मैंने देखा ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हमने, शुरू में ही मिस्टेक कर दी है। तो ये पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, या आप अपने आप दोबारा करना। 20-21 मिनट की वीडियो हुई है बस, चलिए कर देते हैं। देखो यहाँ मैंने प्रिंसिपल गलत उतार लिया है। जॉन लैंड 2550 है, मैंने 2250 लिख दिया है। तो बस इसकी जगह 550 करना है, बाकी सब ऐसे ही होना है। लास्ट में जाके आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं दोबारा से कर देता हूँ, ये आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस होगी सवाल की। प्रिंसिपल ये ना होकर क्या देख रखा है 2550, मैंने 2250 लिख दिया, इसलिए आंसर में कम आ रहा है। जब ज्यादा पैसा उधार ले तो ज्यादा इंटरेस्ट देगा, तो यहां ज्यादा आएगी कॉस्ट। चलिए कर ही देता हूं मैं दोबारा। तो ये मैंने सब लिख लिया दोबारा से। प्रिंसिपल 2550, नॉट 250, मैंने 250 लिख दिया था, ये मिस्टेक कर दी थी, है ना। टाइम 8 मंथ यानी कि 2.3 ईयर्स हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 7.5। तो ऐसा ही निकालना पहले। इस पर ऐसा ही कितनी होगी, वो P 2550 इंटू R 7.5 इंटू T 2/3 ऑफ इस फॉर्मूले का 100। जैसे पहले करा था, क्या बताया था मैंने, रिमूव करके नीचे 0 बढ़ा लिया। इस 0 से मैंने इस 0 को कैंसिल कर दिया, ओके। देखो 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना बचा 255/2 रुपीज इंटरेस्ट हो गई। 2 से डिवाइड ही कर दे रहे हैं, चलिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी 1, 1 5 15, 2 7 जा 17, पॉइंट लगा के 0 डालेंगे, 2 5 जा 10, तो 127.50 रुपीज इंटरेस्ट आ गई। ठीक है, तो इसको अपना जो प्रिंसिपल रे रखा था बोरो क्लियर करने के लिए, डेप्ट क्लियर करने के लिए कितना अमाउंट हो जाएगा, देना होगा। ए इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। उधार लिया था इसने 2550 रुपीज, इंटरेस्ट के देने 127.50। तो इसको जब ऐड करेंगे, डेसिमल के बाद की संख्या तो सेम रहेगी, क्योंकि यहां डेसिमल कुछ नहीं है। अब प्लस कर दें, 0 + 7 क्या हो गया 7, 5 + 2 7 और 5 1 6। अब इसको ये देना है 2677.50 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने करा क्या, उसके पास इतने रुपए नहीं थे, कुछ कैश था। कितना कैश था उसके पास 1422.50 पे थे, प्लस यानी कि उसने और क्या दिया, एक दे दिया टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो यानी कि जो टीवी की कॉस्ट होगी वो ये दोनों मिलकर इसके इक्वल होंगी, है ना। तो कॉस्ट ऑफ टीवी या प्राइस ऑफ टीवी वो किसके इक्वल होगी, इस अमाउंट के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि उसको हमें कुल इतना पैसा वापस करना है। लेकिन उसने इसके बजाय उसने कि तुम टीवी ले लो और ये ले लो, यानी कि कॉस्ट ऑफ टीवी प्लस ये दोनों की वैल्यू इसके इक्वल बैठ रही है, तभी तो वो राजी हो गया। तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ टीवी निकलाई। कॉस्ट ऑफ टीवी 2677.50
-1422.50 0.50 जाएंगे तो कुछ नहीं बचा, लास्ट में पॉइंट का तो डेसिमल क्या तो 0 है। चलो मैं लिख ही देता हूँ पहले। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 6 में से 4 करेंगे 2 और 2 में से 1 गया, तो यही आंसर आ रहा था ना 1255 रुपीज। यानी कि जो पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था उसकी कॉस्ट किसके इक्वल हुई 1255 रुपीज। तो ये एक्सरसाइज 9A आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।